Good afternoon, students. Welcome to our platform RK Adventure. Students, I am your maths educator here at Adda 247 Jammu branch. सो स्टूडेंट आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपके लिए क्या लेके आए हैं कि सीजीएल के जो पिछले 2 दिनों में जो शिफ्ट्स पूछी गई हैं उनमें से प्रॉपर मेमोरी बेस्ड एक पेपर उठा रहे हैं जो सीजीएल ने एक्चुअल में पूछा है, ताकि आगे आने वाले जिन भी बच्चों का पेपर है जिस भी शिफ्ट में उनको यहां से मदद मिल सके। तो अब उसी पेपर को हम तैयार करें। जैसे जीएस का आपका पीछे विशाल सर ने कराया है, रीजनिंग का भी आशीष सर ने कराया, तो मैथमेटिक्स के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो आज हम वही एग्जैक्ट देखेंगे कि सीजीएल किस वेटेज से क्वेश्चंस पूछा, सो दैट जो आगे आने वाली जिन भी बच्चों का पेपर जो है वो आगे के लिए किसी शिफ्ट में है 16, 17, 18 जिस भी डेट को है उनको इससे मदद हो सके। तो आज हम इसी पेपर को थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना। ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस हैं जो सीजीएल 2023 में आ रहे हैं एसएससी सीजीएल में। सो देखो, आपको यहां से क्या देखना स्टूडेंट्स, कि आपको देखना है कि कौन से टॉपिक से कितनी वेटेज आ रही है, क्योंकि देखिए वेटेज फ्लक्चुएट करती है सीजीएल में, नो डाउट की आखिरी जो आपकी शिफ्ट होगी वहां तक सेम नहीं रहेगी, लेकिन कई हद तक जो होता है आपको एक विजन पता लगता है कि इस बारी किस चीज पे ज्यादा कंसंट्रेट किया जा रहा है। जैसे अलजबरा है आपका, एडवांस मैथमेटिक्स, आपको एक नॉलेज मिल जाएगा कि कितना टाइम किसको देना जरूरी है एंड मोमेंट्स पे। ठीक है, तो अब आप देखिए, जैसे वैल्यू पर देखिए, पहला क्वेश्चन है जो वैल्यूज पर दिया हुआ है, तो आपको बेसिक जो आपके साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट का जो एक बेसिक टेबल है जिसमें वैल्यूज दिए हैं आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड दूसरा क्वेश्चन है कॉस, दूसरी इक्वेशन है कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। तो देखो, आपको अगर आपने वो टेबल पढ़ा है तो आपको ये जरूर पता होगा कि साइन की वैल्यू 1 कब होती है, जब साइन 9 आपको पता साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इट मींस a प्लस बी की जगह पे क्या आएगा, 90। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90। वैसे ही आपको पता कॉस की कौन सी वैल्यू √3/2 होती है, दैट इज 30। सो a माइनस बी की जगह पे क्या होगा, 30। तो ये देखिए, अगर हम यहां से इसको ऐड कर दे दोनों इक्वेशंस को, तो ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू 120। तो a की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 60 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन देखिए, आपके ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम यहां से अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्योंकि हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल में जो आया हुआ है। और आप देखना स्टूडेंट्स की हमें बहुत देखकर पेपर को खुशी हुई कि जिस तरह के क्वेश्चंस हमने अपनी 2-3 शिफ्ट में क्लास में करवाए थे, डिट्टो सेम क्वेश्चंस आपके जो हैं, मतलब मैं कहूंगा कि शीट से कई हद तक रिजेंबल करते हुए क्वेश्चंस ही सीजीएल ने पूछे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, स्टूडेंट्स के पेपर भी काफी अच्छे हो रहे हैं। तो देखिए, नेक्स्ट इक्वेशन दी है 3 sin a माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू 1। वेरी इजी। देखिए 3 sin a माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 1। सो 1 दिया है तो सबसे पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि साइन साइन है, कॉस कॉस है, तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो क्या आएगा, 3 sin a माइनस कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए। अब आपको पता है 3 साइन है, साइन को एक तरफ ले जाओ, कॉस को एक तरफ ले जाओ, कॉस को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ कॉस ए। साइन को इधर ले आएंगे तो साइन प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 3 साइन ए माइनस साइन ए क्या हो जाएगा आपका, 2 ट्वाइस ऑफ साइन ए। तो आप देखो 2 दोनों साइड से कट जाएगा, ये इक्वल है बीच में, 2 कट जाएगा दोनों से। अब वैल्यू किसकी पूछी, कॉट की, तो कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। तो कॉस अपॉन साइन निकालना, तो साइन को इस तरह भेज देंगे तो 1 इक्वल टू आ जाएगा कॉस अपॉन साइन। सो कॉस अपॉन साइन ही क्या होता है आपका, कॉट है, तो कॉट ए की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो स्टूडेंट आपको देखो यहां से एक विजन मिल रहा है क्या, कि ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दोनों में आप देखो, इसमें भी और उसमें भी देखिए बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे हैं, ज्यादा एडवांस भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। लेकिन देखते हैं आगे और भी हो सकता है, मे बी और क्वेश्चंस हों जो थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस हों। आपको इधर से एक तरीका मिल रहा है कि आपको फॉर्मुलाज थोड़े देखने हैं। साइन कॉस टैन के बेसिक फॉर्मुला से एक क्वेश्चन है, एक वैल्यू से पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। ओके, सो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको इक्वेशन दी है 3x माइनस 1 अपॉन 4x इक्वल टू 7, और आपसे पूछा क्या है 60, यस आपसे पूछी है वैल्यू 16x स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन 9x स्क्वेयर। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट आपको क्या देखना है, स्क्वेयर की बात करी है, 4x का स्क्वेयर 16x स्क्वेयर होता है और 3x का स्क्वेयर 9x स्क्वेयर। इट मीन स्क्वेयर की बात की है तो आपने क्या करना, दोनों साइड स्क्वेयर कर देना है इसको, इक्वेशन को। सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड इस तरीके से। तो
ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो वही हम यूज करेंगे, ए का स्क्वायर, या आप चलो लिख ही लेते हैं पूरा, प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 3x इंटू 1/4x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7 का स्क्वायर, दैट इज 49। ओके, सो स्टूडेंट आपको ये पता क्या आ जाएगा? 9x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर, और ये माइनस के 2 से 4 कटेगा तो ये 2 आ जाएगा, और x से x कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 3/2। इस 3/2 को उस साइड भेजेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 49 प्लस 3/2, क्योंकि यहाँ माइनस में है ना, देखो 2 से 4 कट गया तो नीचे डिनोमिनेटर में 2 आया, x से x कट गया तो 3/2 आ गया, तो 3/2 को उस साइड शिफ्ट करेंगे तो 3/2 यहाँ पे प्लस हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, अभी हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ये पेपर का महीना है, मैं इतना अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको ये छोटी छोटी चीजें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे कि ये 3/2 यहाँ माइनस में आया, इस साइड भेजा प्लस में किया है। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं, आप उस तरीके से भी देख सकते हैं। सो 9x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 3/2 आ गया। एलसीएम लेंगे तो 2 नीचे एलसीएम आएगा, 49 2 कितना? 98 होता है, 98 प्लस 3 101 होता है, ये 1/2। लेकिन देखो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने 9x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर निकाला, लेकिन हमसे पूछा गया 16x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर। इट मींस ये टर्म यहां होनी चाहिए थी, ये टर्म यहां होनी चाहिए थी। इसके लिए देखिए सिंपल है, हमने यहां से 9 को हटाना, अपॉन में 16 को लेके आना है, सॉरी इस 9 को हटाना और इसकी जगह 16 को लेके आना, और अपॉन में जो 16 लिखा है इसको हटाना, इसकी जगह 9 लेके आना। हम क्या करेंगे? दोनों साइड की इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 16/9 से। देखो होगा क्या, जब हम दोनों साइड 16/9 से इंटू करेंगे, 16/9, और इसको भी, ये जो इस साइड आया इसको भी 16/9 से करेंगे, 16/9 से करेंगे तो क्या होगा? ये 9 पहले वाले से जब मल्टीप्लाई होगा तो 9 से 9 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 16x स्क्वायर, प्लस अगले से जब मल्टीप्लाई करेंगे 16 से 16 कटेगा तो 1/9x स्क्वायर हो जाएगा, 1/9x स्क्वायर। तो यही वैल्यू हमें चाहिए थी स्टूडेंट्स, देख रहे हो? तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से 2 से 16 करो, ये 8 होता है, 8 इंटू 101 क्या होता है? 808/9। सिंपल। अब मैं थोड़ा सा ज्यादा इलेबोरेट कर रहा हूं, जिस स्टूडेंट की सेंस थोड़ी सी अच्छी है, जिनने तैयारी अच्छी करी, तो ऑब्वियसली इतना इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। जिनको फॉर्मुला याद है, डायरेक्ट पुटिंग द वैल्यू, आप डायरेक्ट से 3x स्क्वायर का स्क्वायर वगैरह निकालेंगे और 16/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इतना एक एक पार्ट शो करने की, आपको एक एक स्टेप शो करने की जरूरत नहीं है। चूंकि मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं तो इसलिए मुझे हर एक पार्ट डिस्कस करना पड़ रहा है। आप इस पेपर को अपने मतलब इस डिस्कशन के बाद खुद भी एक बार ट्राई करना, सो दैट देखना कि आप इस पेपर को ये 25 क्वेश्चन कितने मिनट में कर पा रहे हो। ठीक है स्टूडेंट्स? सो आंसर क्या है? 808/9। 800, यस, दिस इज सी ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे सो दैट सारे ऑप्शन विजिबल हो। देखिए, ABC can complete work in 10, 20, 25 days respectively. How many days they finish with the work? एक वीडियो मैंने टाइम एंड वर्क पे आपको करवाई हुई है। ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। क्लास में तो ऐसे मैंने हो सकता 15 से 20 क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन मैंने एक जो वीडियो टाइम एंड वर्क में, आप पीछे वीडियो देखोगे, मैंने अपने आरके एडवेंचर्स के यूट्यूब चैनल पे भी डाली हुई है, तो आप उस पर देखेंगे तो ये एग्जैक्ट को इस तरह का क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है। वैल्यूज थोड़ी सी फ्लक्चुएट है। देखो, ए कितने दिन में काम कर रहा है? 10 दिनों में। बी कितने दिनों में काम कर रहा है? 20 डेज में। सी कितने दिनों में काम कर रहा है? 25 दिनों में। तो वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तीनों का एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा? 100। तो अब ये आया टाइम, ये आया वर्क। आपको पता है वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है। तो एफिशिएंसी कितनी होगी? वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो 10 इंटू कितना करे तो 100 होगा, दैट इज 10। 20 इंटू कितना? 5। 25 इंटू कितना करे? 4, तो 100 आएगा। ये तीनों की आगे आगे एफिशिएंसी, ये आगे ए की एफिशिएंसी, ये बी की एफिशिएंसी और ये सी की एफिशिएंसी। अब जब तीनों मिलके काम करेंगे तो काम तो वही है, तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी होगा, क्योंकि तीनों मिलके जब काम कर रहे हैं, हमने वो टाइम निकालना कितने दिन में काम खत्म करेंगे। तो वर्क कितना कर रहे हैं? वो 100 का ही कर रहे हैं, लेकिन जब तीनों मिलके काम करेंगे तो एफिशिएंसी तीनों की क्या हो जाएगी? एड अप हो जाएगी। तो क्या होगा? 10 प्लस 15 4 19, 100/19। अच्छा, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया, ओके कोई बात नहीं। आपको पता 19 5 95 होता है, तो हम इसको मिक्स 19 5 95 और प्लस 5 करेंगे तो 100 होता है। 5, ये दिस इज योर ऑप्शन नंबर बी, 5/19। ओके, ठीक है स्टूडेंट, आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा, अगर आपको कहीं पे डाउट लग रहा, थोड़ा पॉज करके भी देख सकते हैं। सो वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, यस। देखो, अब बोल रहा है 8 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 45 डेज। देखो, 8 मैन जो है वो 45 डेज में काम खत्म कर रहे हैं। देखो, और 8 व्यूमन कितने दिनों में काम कर रही है? व्यूमन, यस, कितने दिन में काम कर रही है? 18 डेज में। ओके, ध्यान से देखना, अगर 8 मैन 45 डेज में काम खत्म कर रही हैं तो एक मैन कितने दिन में करेगा? ऑब्वियसली उसको 8 टाइम्स ज्यादा टाइम लगेगा, है ना।
अगर 45 दिनों में 8 लोग मिलके काम करें, जब एक अकेला काम करेगा तो उसको 8 टाइम ज्यादा टाइम लगेगा ना, क्योंकि उसको पहले तो 8 लोग मिलके कर रहे थे, अब वो अकेला हो गया। तो वैसे ही एक व्यूमन कितने दिनों में काम करेगी? 18 दिनों में काम कर रहे थे पहले, तो इंटू 8 वो भी हो जाएगा। व्यूमन ही है ना, 8 व्यूमन फिनिश इन 18 डेज। यस, फिर वही एक वुमेन का काम आ गया, जब ये दोनों मिलके काम करेंगे तो ये आ गया। हमने फिर क्या निकालना है? इसका एलसीएम। लेकिन जरूरी नहीं है हम इसका एलसीएम निकालें, हमने एक कॉमन मल्टीपल निकालना है। एलसीएम करने से क्या होता है, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है, तो इसलिए हम एलसीएम ही लेते हैं। लेकिन आप कोई भी कॉमन मल्टीपल दोनों का ले सकते हैं। तो अब एग्जामिनेशन में यही दिमाग लगाना, अगर एलसीएम लेने बैठोगे आप साइड में निकालोगे, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। हम क्या ले सकते हैं? हमें पता 45 है यहाँ पर, इंटू 18 है और 8 दोनों में कॉमन है, तो हमने ये ले लिया। दिस विल बी वर्क, जिसको हम पहले एलसीएम करके भी निकालते हैं। ये वर्क आ गया, ये आ गया इसका टाइम, ये इसका टाइम आ गया। तो टाइम इंटू एफिशिएंसी इज वर्क, तो इसकी एफिशिएंसी की होगी 45 इंटू 18 इंटू 8 चाहिए, तो 45 इंटू 8 है, तो इंटू 18 करेंगे तो बराबर हो जाएगा, ये आएगी इसकी एफिशिएंसी। वैसे ही 18 इंटू 8 इंटू क्या करें तो ये आएगा 18 इंटू 8 तो है 45 से इंटू करेंगे तो ये एफिशिएंसी आ गई किसकी? व्यूमन की। ये एफिशिएंसी आ गई मैन की। यस, ये मैन की एफिशिएंसी, ये व्यूमन की एफिशिएंसी। ओके, हो गया। अब ये बोल रहा है कि काम कितने कर रहे हैं? 5 मैन कर रहे हैं काम और 16 व्यूमन काम कर रही। 5 मैन काम कर रहे हैं, अगर एक मैन की एफिशिएंसी एक दिन में काम करने की 18 है, तो 5 मैन की कितनी होगी? 18 इंटू 5 दैट इज 90, प्लस 45 है एक व्यूमन की एफिशिएंसी। ठीक है, एक व्यूमन की एफिशिएंसी कितनी? 45 है। तो अब हम देखेंगे 16 व्यूमन की कितनी होगी। देखो यहां पे आप 16 इंटू 45 करने लगेंगे, हमने यहां पे अपने क्या सिक्स सेंस जिसको कहते हैं ना वो यूज करनी। कैसे? देखो 45 इंटू क्या लिखा हुआ? 45 इंटू योर 16। ओके, 16 व्यूमन है ना, आप इसको कैसे लिखो? 45 इंटू 2 इंटू 8 करो। ठीक है, तो 45 इंटू 2 90, 9 8 72, 720 डायरेक्ट, और 720 प्लस 90 कितना होता है? 810। सो क्या है इनकी? यस, दिस 810 आ गया। अब 810 तो आ गया, ये क्या आ गया? उनकी एफिशिएंसी। किन की? 5 मैन की एफिशिएंसी और 16 व्यूमन की एफिशिएंसी एक दिन की इतनी है। ठीक है, वो एक दिन में इतना काम कर रहे हैं। अब काम टोटल कितना है? इतना है। तो दिन कितने लगेंगे? आपको पता टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है? 45 इंटू 18 इंटू 8। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, कैलकुलेशन में तो ज्यादा जाएंगे ही नहीं, जहां अब कोई और ऑप्शन नहीं होगा तो फिर वहां देखेंगे। 810 आपको 9 5 जर 45 और 9 9 जर 81, तो ये 90 आ गया। 18 5 जर 90 और ये 5 से 5 कट गया, 8 आ गया आंसर। सो 8, यस, दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, बड़ा इजी है, ज्यादा कैलकुलेशंस में हम नहीं जाएंगे इन क्वेश्चंस में। सो लेट्स स्टार्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है। शॉप ए ऑफर्स 4 आइटम फ्री ऑन द परचेज ऑफ 3 एंड शॉप बी ऑफर 7 आइटम फ्री ऑन परचेज ऑफ 5 फ्रॉम वेयर। देखिए क्वेश्चन क्लास की शीट में मैं कई बार दे चुका हूं, स्टूडेंट्स जानते ही होंगे, आपको भी बता देता हूं। ये इस तरह का क्वेश्चन है ना, 4 आइटम्स फ्री ऑन परचेज ऑफ 3, मतलब बाई 3 गेट 4 फ्री। यस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज, कि आपको 4 आइटम फ्री मिल रही 3 खरीदने पे। दूसरा ऑफर क्या है? बाई ऑफर शॉप बी क्या दे रही है? ऑफर ये ए दे रही है, बी क्या दे रही है? 7 आइटम फ्री ऑन परचेज ऑफ बाई 5 गेट 7 फ्री। दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज। इसको देखो, आज सीजीएल ने इसको थोड़ा सा फ्रेम अलग किया हुआ है, लेकिन आप इसको समझ पा रहे हैं तो इजी है। देखिए अब हमने देखा यहां पर कि ए का क्या है? बाई 3 गेट 4 फ्री, बी का क्या है? बाई 5 गेट 7 फ्री। ठीक है, अब उसको कितने आर्टिकल मिल रहे हैं? जो भी चीजें कितने मिल रहे हैं टोटल? 7। ये 7 मिल रहे हैं। ओके, इधर देखिए, मैं इधर ऐसे दिखाता हूं, 7 मिल रहे हैं। 7 में से फ्री कितने मिल रहे हैं? 4। तो ये क्या हो जाएगा? इसका डिस्काउंट। ओके, अब यहां टोटल कितने? 7 प्लस 5 12। 12 में से इसको फ्री कितने मिल रहे हैं? यहां पर बाई 5 गेट 7 फ्री मिल रहे हैं, तो इंटू 100 ये आ गया इसका डिस्काउंट। तो कौन दोनों में से कौन सा डिस्काउंट कम है? चलो निकाल के 400/7, 400/7, 7 5 जर 35, 5 0 7 7 जर 49, ये 57 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। इसको देखते हैं अब। 700 डिवाइडेड बाई 12, 12 5 जर 60, 100, 12 7 जर 12 8 जर 96 होता ना। यस, 96 4, ये 58 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इट मीन शॉप बी का जो डिस्काउंट है वो 58% समथिंग है, और शॉप ए का जो है दैट इज 57% समथिंग। सो शॉप बी का ऑफर किसका डिस्काउंट है? मोर डिस्काउंट पूछा तो शॉप बी का डिस्काउंट ज्यादा होगा। ऑब्वियसली वो 58 है, ये 57 है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वेरी इजी, ये तो बहुत इजी है ना, सिंपल, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 इंटू 22/7 है, इंटू रेडियस क्या है? 4.2, 4.2 इंटू 4.2
इंटू 4.2 मल्टीप्लाई करना है 7 6 42 और 3 2 6 0.2 तो ये क्या हो जाएगा आपका 88 इंटू 0.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई करके आंसर मार्क करना ये आपके लिए होमवर्क है। देखो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई मैथमेटिक्स की ट्रिक या कोई टिप बताने की जरूरत है। ये आप कीजिए और ये आप मुझे बताइए कि इसका आंसर ऑप्शन कौन सा है, ए बी सी डी। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। फॉर्मूला मैंने बता दिया है, सफेयर है ना, ओके यस फेयर है। 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 की वैल्यू आपको पता, पाई की वैल्यू आपको पता, आर क्यूब क्या होता है, आर की वैल्यू आपको पता है, काट के भी दे ये आ गया। आप इसको कैलकुलेट करके आंसर बताइए इसका कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास हमें सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं तो टाइम इतना नहीं है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप कर लेंगे। ओके क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 57 मतलब 7th क्वेश्चन मैथमेटिक्स का 7th क्वेश्चन आप करके बताएंगे हमें, ठीक है, कि इसका क्या ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है वो हम अच्छे से कराएंगे, सिंपल प्लस माइनस करने के लिए थोड़ी हम आखिरी दिनों में प्लस माइनस थोड़ी करेंगे स्टूडेंट। आज हम इतना तो हम जान चुके हैं ना, कोई कॉन्सेप्ट की बात है तो वो समझेंगे। देखो a इज इक्वल टू 95% ऑफ b, 95% ऑफ b, ठीक है। a जो है 95% ऑफ b है, लिख सकता हूं ऐसे a इज इक्वल टू 95/100 ऑफ b, यही तो होता 95% का मतलब 95/100, ठीक है ना। अब बोल रहा है b कितना परसेंट है a का, इट मींस b कितना है, तो b कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, इससे जाएगा तो क्या आएगा 100a अपॉन 95, b क्या होगा 100/95 ऑफ a होगा। तो 100/95 कितना परसेंट होता है 100/95, इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करेंगे, तो ये 5 से क्या आएगा 519 सर, ये 520 सर, 2000/19, 2000/19। अब इसको करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में आंसर है, तो 19 से करेंगे इसको, यस 19 से ही करेंगे, यस 19 5 जर कितना होता है 19 इधर 19 1 19, चलो डायरेक्ट ही कर, 19 1 19 बचा 1, 10 बचा, तो 10 से तो 19 जाता नहीं 0, फिर 100 आया तो 19 5 क्या होता है 95, ठीक है ना स्टूडेंट। देखो कैसे किया, 19 20 था ना, 19 1 जर 19 बचा 1 कैरी, फिर ये 0 आया तो बचा 10, अब 19 से 10 जाता नहीं तो 0 से कर दिया 19 0 से 0, फिर आया दोबारा ये 0, तो ये हो गया 100, तो 19 5 कितना होता है 95, तो कितना बचा रिमाइंडर 5, तो क्या गया 5 105/19, यस दिस इज आवर आंसर, ये ठीक है स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके ओके ओके, ये कौन सा डिस्काउंट का क्वेश्चन है, नहीं देखते हैं। चलो मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, किसी जो आर्टिकल है उसकी मार्क प्राइस बोल रहा है कितनी है 25% मोर देन कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस मान लो 100 है, तो मार्क प्राइस कितनी है 25% ज्यादा है, इट मींस वो कितनी होगी 125। अब ये बोल रहा है कि इन परसेंटेज सेलर ऑफर टू द कस्टमर सो दैट देयर इज कोई लॉस कोई प्रॉफिट ना हो, तो सेलर इसको कितना डिस्काउंट देगा। देखो अगर कॉस्ट प्राइस उसकी 100 है, उसने अगर 100 में चीज खरीदी है तो उसको 100 में बेचेगा, तभी उसको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। कॉन्सेप्ट यही है यहाँ पर, क्या कि देखो मार्क प्राइस से लेना देना नहीं है, कॉस्ट प्राइस होती है जिसमें क्या है शॉपकीपर ने खरीदा है। अब उसको अगर ना प्रॉफिट कमाना ना लॉस कमाना, तो ऑब्वियसली उसने 100 की चीज खरीदी तो वो 100 में ही बेचेगा, तो इसमें क्या होगी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी इसमें 100, सेलिंग प्राइस 100 हो जाएगी। अब सेलिंग प्राइस 100 होगी, मार्क प्राइस 25 थी, ये बोला कितना डिस्काउंट दिया इसने, ऑब्वियसली मार्क प्राइस 25 थी, सेलिंग प्राइस 100 है तो 25 का डिस्काउंट दिया, मार्क प्राइस टोटल कितनी थी 125 की, तो इंटू 100 करेंगे, तो 25 5 जर 125, 5 2 जर 10 0, 20% डिस्काउंट, सो 20% इज योर आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अ पर्सन एफिशिएंसी इज रिड्यूस्ड बाय 50%, ओके बेसिक इक्वेशन से क्वेश्चन आया, पहले देखो वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है, हम सबको पता है ये फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है कि वर्क को एफिशिएंसी को 1/2 कर दिया, मतलब अब जो नई एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी E/2, ठीक है। और वर्क इज इंक्रीज बाय 1.5, वर्क को 1.5 इंक्रीज किया, तो हम इस वर्क को पता कैसे लेंगे 1.5 का मतलब 3/2 होता ना, वर्क को 3/2 कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी, ठीक है, टाइम को सेम रखा। अब ये क्या बोल रहा है बाय व्हाट परसेंट विल द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क इंक्रीज और, अब टाइम कितना ज्यादा ही कम लगेगा, ध्यान से देखना, 2 से 2 कट गया मल्टीप्लाई में क्योंकि, तो 2 से 2 कट गया। अब 3 वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी, अगर वर्क 3 गुना हो गया है तो टाइम जो है वर्क के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो टाइम भी 3 गुना बढ़ जाएगा, तो टाइम कितना हो जाएगा t से बढ़ के 3t हो जाएगा। लेकिन इंक्रीज कितना हुआ, t ऑलरेडी था और 3t हो गया, इंक्रीज कितना हुआ 2t, मतलब कितना 200% इंक्रीज हुआ,
300 मत करना, ऑप्शन में दिया है नहीं दिया, चलो अच्छी बात है। 2t इंक्रीज हुआ, इट मीन 2 टाइम्स उसने, मतलब 3 टाइम्स काम किया, लेकिन एक टाइम वो ऑलरेडी करा था, 2 टाइम उसने एक्स्ट्रा किया, इट मीन 200% इंक्रीज। टाइम जो होगा, बाई व्हाट परसेंट विल द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क इंक्रीज, यस 200% इंक्रीज होगा, डिक्रीज थोड़ी होगा। वो काम बढ़ाओगे तो टाइम तो ज्यादा ही लगेगा, कम थोड़ी लगेगा। ओके नेक्स्ट, चलिए ये हिस्टोग्राम का क्वेश्चन है। हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड एम्प्लॉयज, ठीक है, नीचे ये इसका क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि आप बताइए अप्रोक्सीमेट ऑफ एवरेज हाइट ऑफ द एम्प्लॉयज फ्रॉम 150 से 190 तक। देखिए इसकी एवरेज हाइट, मतलब ये 150, 160, 170, 180 ये तक आएगा, 180 से 190 तक, ये सब, इन सब का एवरेज बताना है। ठीक है, एवरेज बताने का सिंपल तरीका ये कितना है इसका, देखो फ्रीक्वेंसी कैसे करते हैं इसकी, इसकी मिड वैल्यू क्या, 150, 150 से 160 तक ये 20 है ना, तो हम इसका मिड लेंगे, दैट इज 155, इंटू करेंगे इसको किससे, 155 को 20 से, क्योंकि 20 है ना, इसकी मिड वैल्यू क्या 155 इंटू इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 20, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ये कितना 165, इसकी मिड वैल्यू, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, प्लस इसकी मिड वैल्यू क्या है 175 और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 18, यस 18, प्लस इसका क्या है 185 और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 14, yes. ये आ गया इसका टोटल, अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो यहां पर पहले में 20 है, दूसरे में 16 है, तीसरे में 18 है, चौथे में 14 है, 20 16 18 और 14, ये प्लस किया। देखो पहले की मिड वैल्यू 155 इंटू 20, 165 इंटू 16, ठीक है, और 175 इंटू 18 और 185 इंटू 14 किया हमने, तो इन सबको प्लस किया, अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी नीचे लिखी, अब इसको डिवाइड करना, इसको प्लस करना। स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आ भी गई है, देखिए प्लस माइनस करने के लिए तो हम यहां टाइम बर्बाद करेंगे नहीं अपना, कि आप मैं इसको प्लस करूं, माइनस, कंसेप्ट इतना ही था कि आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, जो जहां पे कंसेप्ट है वो मैं कंप्लीट बताऊंगा, क्योंकि मुझे और कई सारे क्वेश्चन कराने, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। छोटी सी कैलकुलेशन है, क्वेश्चन नंबर 7 जैसे आपके लिए होमवर्क था, ये तरीका मैंने बता दिया, सिर्फ आपको डिवाइड करना है, सो दिस इज नॉट कि इतना हार्ड है कि आपसे होगा नहीं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 11, ये दो आपके लिए होमवर्क है अभी तक, आप कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। कॉन्सेप्ट हमारा बताना काम है। देखिए जब देखो ट्रेन वाला क्वेश्चन आ गया, देखो क्या बोल रहा है, ट्रेन कितनी है 300 मीटर लॉन्ग एक ट्रेन है, 300 मीटर ट्रेन की लेंथ आ गई। अब वो क्या करी 600 मीटर को ब्रिज को पार कर रही है, आपको पता है ये ट्रेन है ये ब्रिज है, तो ट्रेन जब 300 मीटर की है, ब्रिज 600 मीटर का है, तो जब ये इसको पार करेगी तो ये पूरी 600 प्लस 300 पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों की लेंथ मिला के 600 प्लस 300, क्योंकि ये अगर ट्रेन है और ये अगर आपका ब्रिज है, मतलब चलो ये आगे ट्रेन है ये ब्रिज है, तो ट्रेन यहां से शुरू होगी, ब्रिज को क्रॉस तब खाली टॉप फ्रंट से क्रॉस नहीं करना, पूरा एंड तक क्रॉस करके, पूरा एंड तक क्रॉस करने के लिए आपकी ट्रेन को कितना ट्रैवल करना है, यहां से और यहां तक, तो ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक कितना आएगा दोनों का। देखो ट्रेन यहां से स्टार्ट हुई ट्रेन और यहां पे जाके ट्रेन एंड हुई, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या आएगा, ये ट्रेन का पहले इंजन था, जब इसने पुल के ऊपर आई, जब पुल क्रॉस करा इसका टेल ने, तो तब ट्रेन का इंजन यहां पे था, ट्रेन ने कितना ट्रैवल किया इंजन ने अपना, ये इसकी अपनी ये आ गई ब्रिज की लेंथ दैट इज 600 मीटर, और इसने अपनी लेंथ भी टोटल ट्रैवल किया दैट इज 300 मीटर, तो दोनों को हम क्या करते हैं इसमें ऐड करते हैं, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 900 मीटर, ठीक है, या 0.9 किलोमीटर। चलो स्पीड क्या दी है ट्रेन की 54 किलोमीटर, स्पीड क्या दी है, अब हम किलोमीटर ही लेंगे क्योंकि 54 किलोमीटर पर आवर दी ना स्पीड, ठीक है, ये दी है। हमें क्या निकालना, टाइम निकालना, तो आपको बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है किलोमीटर में लेंगे 0.9, क्योंकि हमारे पास स्पीड भी दिया है किसमें दी है किलोमीटर पर आवर में, तो स्पीड क्या है 54। अब आंसर हमारा मिनट्स में है, तो आपको पता है ये जो आंसर आएगा हमारा टाइम ये ऑर्स में आएगा, तो एक और में कितने मिनट होते हैं 60 होते हैं, तो इसको हम 60 से इंटू कर देंगे, ठीक है, तो 60 इंटू 0.9 के, तो 9 6 54, 0 से पॉइंट कट गया दैट इज 54/54, तो कितना आ जाएगा 1 मिनट आंसर आ जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट, तो 1 इज द आंसर। चलो नेक्स्ट पे शिफ्ट होते हैं। ओके सर्कल्स का क्वेश्चन है, देखो अ कॉर्ड BC इन अ सर्कल इज एक्सटेंडेड टू अ पॉइंट, ठीक है,